खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। खराब मौसम और बारिश ने ठंड और भी बढ़ा दी है, लेकिन ठंड पर आस्था भारी है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ के इंतजाम काफी अच्छे हैं और बढ़िया से रामलला के दर्शन हुए। अनुष्ठान हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य चल रहे हैं और बहुत अधिक प्रकार की भीड़ हो गई और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उससे 2 दिन और है बचा। 2 दिन में और अपार भीड़ होगी और दर्शनार्थियों की और भक्तों की जो रेला है वो अपने आप में अद्भुत है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आस्था अपने पूरे शबाब पर है। खराब मौसम के बावजूद भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में दूर दराज से श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे हैं और तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और भगवान श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। हम तो सबसे पहले मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करेंगे जो हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला। भगवान के मंदिर देखकर कैसा लगा? सजावट कैसी लगी? बहुत अच्छी सजावट लगी। जो कलाकृति इन्होंने कारीगरों ने की हुई है बहुत अच्छा, मन को भाने वाली। आज तक ऐसी कलाकृति हमें नहीं देखी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए थे क्या? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए। अभी हमें आज भाग्य हमारा हमें प्राप्त हुआ जो हम आज आए यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। हरियाणा से सर। कैसा रहा मंदिर में? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी अंदर कितनी खूबसूरती? बहुत बढ़िया चली हुई है, अभी तो टाइम लगेगा। पूजन चल रहा अंदर? बिल्कुल चला हुआ है, बहुत अच्छा है सर। और वहीं पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भी बर्फबारी के बाद पर्यटन पहुंचने लगे हैं। नए साल की पहली बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं नजर आ रही है। आज भी पहाड़ों में दिन भर मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री में रात से लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं बागेश्वर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। कपकोट के बदियाकोट, सौराग, वाछम और खाती में देर रात से बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही पिंडर घाटी के गांवों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं कसार देवी में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और पहाड़ से लेकर मैदान, सभी जगह बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है। नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है, तो इधर चक्राता, गंगोत्री, यमुनोत्री और औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के देख सकते हैं आप कि नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है, तो इधर चक्राता, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली और हेमकुंड साहिब में भी पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी हुई है। तो तापमान में गिरावट की वजह से ठंड भी बढ़ गई है और बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई है, तो ठंड में भी इजाफा हो चुका है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से लेकर मैदान और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर जगह से खबरें हैं कि हर जगह पर बारिश हो रही है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बर्फबारी भी। आज रात नैनीताल में जहां हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की हम बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में झमाझम बर्फबारी हो रही है। पूरे जो पहाड़ हैं उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर हम अगर देहरादून जिले की बात करें तो चक्राता में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि सैलानियों की संख्या भी लगातार पहाड़ में खासकर बर्फबारी वाले एरिया में बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 13 जनवरी के बाद
पहाड़ों में मौसम आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड का जो असर है वो लगातार देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नेशनल गेम्स इस बार उत्तराखंड में आयोजित होंगे। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। राजधानी देहरादून के अलावा प्रदेश के अन्य कई जगहों पर अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हरिद्वार में भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी देखी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून पहुंचकर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों की 3 प्रतियोगिताएं होनी हैं, जिनमें हॉकी, कुश्ती और कबड्डी शामिल हैं। हरिद्वार में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए सरकार और खेल विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया है। वहीं विशाल इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और रेसलिंग खेल आयोजित होंगे। जितने भी हमारा इंफ्रा है वो सारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो जितने भी प्लेयर्स आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारा जो रेसलिंग हॉल नया बना है वो भी पूरा इंटरनेशनल लेवल का है। उसी हॉल में कबड्डी भी होनी है और हॉकी का हमारा पूरा हॉकी स्टेडियम है जो एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। हरिद्वार खिलाड़ियों की भूमि है। वंदना कटारिया, ऋषभ पंत और मनीषा चौहान जैसे खिलाड़ी हरिद्वार से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए आयोजित किए जा रहे कैंपों में दूर दूर से पहुंचे खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। स्थानीय खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हरिद्वार की धरती पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि वे अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। नेशनल गेम से इतनी उम्मीद है जी, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा रहने का मिल रहा है। कोच साहब भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं पूरे जी और जान से मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि हम मेडल लाएं। मेडल जरूर आएगा उत्तराखंड का, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही है। कैंप में सुविधा भी बहुत अच्छी है, खाने का रहने का बढ़िया मिल रहा है। आपका मेडल जरूर आएगा। अगर भविष्य में भी अगर हमारे राज्य के, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को आगे पहुंचाना है तो ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, तभी तो हमारे राज्य के खिलाड़ी ना कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इंडिया टीम का हिस्सा बनकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली तो यहाँ खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए गए, जो लंबे वक्त तक स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को धार देते रहेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साहित खिलाड़ी खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड का नारा दोहरा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।